नमस्कार, मेरा नाम सरला है और मैं रामपुर चुआबाग की रहने वाली हूँ। आज मेरा 1 साल और 8 महीने का बच्चा है जिसका नाम सुहान है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से एक आंगनवाड़ी जो टीचर होती है, जो हमारी हेल्प करती हैं, हमें हर चीज़ के बारे में बताती हैं, उन्होंने जो मुझे गाइड किया है उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि उनके साथ साथ मिलके मैंने अपने बेबी का ध्यान कैसे रखा है, अपना ध्यान कैसे रखा प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर प्रेगनेंसी जब मेरा बच्चा जो है ग्रोथ कर रहा था तब उस सारे एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे आज भी याद है, मैम मेरे घर आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी आप प्लान करो बेबी, अगर आपने कंसीव कर लिया हो तो 70 दिन के अंदर अंदर हमें इन्फॉर्म कर देना है। तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि आपको हॉस्पिटल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, साथ ही साथ उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आंगनवाड़ी में। फिर उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया, फॉर्म वगैरह भरवाए। उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, आपके अपने खान पान का और सोने का, और आपको कितना चलना है, वॉक करनी है। उन्होंने मुझे बताया था कि आपके लिए जो योगा है, मतलब कि आसान आसान से योगास उन्होंने मुझे बताए थे कि आपको ये करने हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं। उसके बाद वो मेरे घर आते थे विज़िट के लिए और मुझे गाइड भी करते रहते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका टीकाकरण भी होने वाला है और आपको हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद 3 महीने में मेरा टीकाकरण हुआ है और फिर उसके बाद चौथे महीने में भी फिर मुझे दूसरा टीका लगा था। और उसके बाद चौथे महीने से ही मेरी जो है कैल्शियम और आयरन की गोलियां शुरू हो गई थी। फिर मैम ने मुझे बताया था कि जो आपकी कैल्शियम और आयरन की गोलियां हैं वो आपको एक सुबह लेनी है, एक शाम को, मतलब आयरन की सुबह और कैल्शियम की शाम को। वो वो दोनों गोलियां साथ नहीं लेनी है और आपको अपना खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो मुझे हर बार जब भी वो आती थी तो मुझे यही बताती थी कि अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और फ्रूट जितना हो सको तो उतना ज़्यादा फ्रूट्स ले लेना। उसके बाद और वो मुझे बोलती थी कि आपको महीने में हर महीने में 1 तारीख को आपको आंगनवाड़ी आना है। वहाँ पे आपको न्यूट्रिशन दिया जाएगा जो सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है। और कहते जैसे दलिया हो गया, जो भी प्रोवाइड किया जाता है चीज़ें वो सब देते थे, तेल वगैरह। तो वो सब मैं लेके आती थी और उन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है, बिस्किट्स वगैरह जो है वो बहुत प्रोटीन वाले हैं। जो सत्तू आते हैं, मैम कहती थी कि आप इसको अगर एक एक कटोरी या कुछ भी, अगर आप एक कटोरी नहीं खा सकते, अगर उसको आप दूध में ऐड करके खाओगे या इसका हलवा बनाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो सब मैंने इनसे ही सीखा है कि उन्होंने मुझे रेसिपी भी बताई कि आपको कैसे बनाना है, कि क्या क्या करना है, तो वो मैंने फॉलो करी थी और मुझे सच में बहुत पसंद भी आया था। और फिर जैसे ही मेरा 8वां महीना शुरू हुआ, 8वें महीने में मेरी गोद भराई संस्कार जो है वो हुआ। लेकिन मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, हमारी साइड ये रिवाज भी नहीं है गोद भराई का। तो उन्होंने मुझे आंगनवाड़ी बुलाया कि आपको आंगनवाड़ी आना है और अच्छे से सज धज के आना है। और मैं भी चली गई सज धज के और वहाँ पे देखा तो इतनी अच्छे से, इतना अरेंजमेंट हुआ था, सब इधर उधर डेकोरेशन बहुत अच्छे से हुई थी। बहुत पेरेंट्स आए थे, जितने भी आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स आए थे और सब ने मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए, सब मेरे लिए जो है गिफ्ट्स लेके आए थे। कोई फ्रूट्स लेके आया था, कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई मेरे बेबी के लिए टॉयज़। और मैम ने तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, उन्होंने मेरे लिए चूड़ियाँ, बिंदियाँ और एक चुनरी लेके आए थे। और मेरा बहुत अच्छे से उस दिन स्वागत हुआ है। फिर उन्होंने मुझे जो ये संस्कार होता है गोद भराई का, इसके बारे में उन्होंने मुझे समझाया है कि ये संस्कार क्यों होता है। उसके बाद फिर वो मेरे घर आए नेक्स्ट मंथ उन्होंने मुझे समझाया कि अब आपकी डिलीवरी का टाइम जो है बहुत नज़दीक आने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जब डिलीवरी होगी तो आपको अपना ध्यान किस तरह से रखना है और आपको अपनी सफाई का ध्यान किस तरह से रखना है और आपको अपने बेबी को कैसे फीड करवाना है और कब फीड करवाना है। उन्होंने मुझे हर कि इस बात की जानकारी दी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई जब बेबी हो जाता है उसके आधे घंटे के बाद उसको फीड करवाना ही करवाना होता है। मुझे कि आपको हर 2 घंटे के बाद इसको फीड करवाना ही करवाना है, चाहे ये सोया है, अगर ये पीने के मूड में भी नहीं है फिर भी आप इसको जो है अपनी ब्रेस्ट दिखाओ और कहते इसको कि पिलाओ इसको दूध, कि भाई ये खुद वो करेगा। डेली नहाना है और कि आपको बहुत अच्छे से और सफाई से रहना है ताकि आपके बेबी को इन्फेक्शन ना हो और आपको भी इन्फेक्शन ना हो। और हमेशा हाथ धोते रहना है। जितनी बार भी आप अपने बिस्तर को छोड़ के जाओ और अपने बेबी को टच करो, घर में आके दूसरी चीज़ें बांध देते तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो पहले से ही टाइट बांधी होती है भरेगा। और उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि आपको अपने बच्चे को अपने दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है 6 महीने तक।
कुछ भी नहीं। और मैंने भी अपने बेबी को वैसे ही किया, मैंने कुछ भी नहीं दिया उसको अपने दूध के अलावा। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि मैं अभी तक अपने बेबी को अपना ही दूध दे रही हूँ और इसके अलावा और कुछ भी खाना दे रही हूँ। PMMVY योजना है, इसके तहत हमें मतलब मैम ने हमारे फॉर्म फिल करवाए थे और हमें पैसे भी मिले हैं। सबसे पहले किस्त आई थी मुझे 1000 रुपये की, उसके बाद मतलब टोटल 5000 रुपये की आती है, सबसे पहले मुझे 1000 रुपये की आई थी और उसके बाद 2-2 हज़ार करके आई। और इसका बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मैम ने ही हमें इसके बारे में गाइड किया। अगर मैम हमें इसके बारे में नहीं बताती तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। उसके बाद जब मेरा बेबी 6 महीने का हुआ, उसके बाद मैम ने मुझे दोबारा फ़ोन किया कि आपको अपने बेबी को आंगनवाड़ी लेके आना है, आज आपके बेबी का अनप्राशन संस्कार किया जाएगा। तो मैंने बोला कि मैम ये तो घर पे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आंगनवाड़ी में भी होगा, ये मतलब हमारी ओर से अरेंज किया जा रहा है। फिर मैं अपने बेबी को लेके गई और मैम ने वहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन करी थी और मेरी बेबी के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्वीट डिशेज़ वगैरह बनी थी और मतलब प्यूरी वगैरह फ्रूट्स की और मतलब कि बहुत अच्छे से मैम ने डेकोरेट करी थी कि तो मेरे बेबी ने भी बहुत अच्छे से खाई, एक एक चम्मच सबने खिलाई। और फिर उसके बाद मैम ने मुझे ये बताया कि आपका बेबी जो है अभी 6 महीने का है, तो आप अभी अपने बेबी को 6 महीने से लेकर 9 महीने तक आप अपने बेबी को ज़रूर अपने दूध के साथ साथ ज़रूर सुबह और शाम को एक एक कटोरी कुछ भी दें। या आपको फ्रूट की प्यूरी देनी है, आप फ्रूट की प्यूरी दीजिए, या आपको वेजिटेबल की प्यूरी देनी है तो वेजिटेबल की प्यूरी दीजिए। और जब मेरा बच्चा 1 साल का पूरा हो गया था तो मैम ने मुझे बोला कि आपके बेबी का जो है बर्थडे है तो आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा वो आंगनवाड़ी में। आप घर पे सेलिब्रेट करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन आंगनवाड़ी में भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। फिर मेरे बेबी का बर्थडे आंगनवाड़ी में भी सेलिब्रेट किया गया और वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बहुत सारे बच्चे बुलाए गए, बलून्स थे, केक था और वो बहुत अच्छा था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगी क्योंकि मैम ने वो दिन बहुत अच्छा बनाया मेरे लिए, क्योंकि मेरे बेबी का जो है 1 साल पूरा हो गया था। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैम नहीं होते शायद तो मैं इतने अच्छे से अपने बेबी का ध्यान नहीं रख सकती, अपना ध्यान नहीं रख सकती। और मैम ने मुझे हर बात पे, हर जगह, मतलब हर जब भी मुझे उनकी ज़रूरत थी, डिलीवरी टाइम या फिर कभी भी जैसे मुझे लगता था कि मुझे ये चीज़ नहीं हो रही है, मेरा बेबी ऐसा कर रहा है वैसा, तो मुझे बहुत गाइड करते थे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अब मैं आपको अपने बेबी से मिलवाना चाहूँगी। देखिए, मैं आपको अपने बेबी से मिलाना चाहूँगी। ये है सुहान और देखो हेल्दी वेल्दी है और मैम की कृपा है, मैम ने मुझे बहुत गाइड किया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैम का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।